दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को आपातकालीन सहायता देते हुए 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम की आपूर्ति की है। दोस्तों, जब दुनिया के कई देश क्रूड ऑयल और गैस की भारी कमी से जूझ रहे हैं, जहां लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए तरसना पड़ रहा है, ऐसे मुश्किल समय में भारत ने एक बार फिर अपनी ताकत और दोस्ती का परिचय दिया है। जी हां दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को बड़ी राहत देते हुए 38,000 मीट्रिक टन इमरजेंसी ईंधन की आपूर्ति की है। इस सहायता में 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल शामिल है। ये ईंधन 29 मार्च को लंका आईओसी के जरिए कोलंबो बंदरगाह पहुंचा। इससे पहले भारत इसी संकट के दौरान बांग्लादेश को भी सहायता दे चुका है। उच्चायोग के अनुसार 24 मार्च 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। ये मदद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके के बीच हुई चर्चा के बाद दी गई, जब ईरान युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित होने से श्रीलंका में ईंधन की भारी कमी हो गई थी। राष्ट्रपति दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, जिसमें श्रीलंका में मध्य पूर्व संघर्ष के कारण हो रही ईंधन आपूर्ति बाधाओं पर चर्चा हुई। भारत की त्वरित सहायता के लिए आभारी हूं। 38,000 मीट्रिक टन ईंधन कोलंबो पहुंच चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के समन्वय के लिए भी धन्यवाद। श्रीलंका की ओर से इस सहायता के लिए आभार जताया गया। विपक्ष के नेता और समागी जन बलवेगया के प्रमुख सजित प्रेमदासा ने भी संकट के समय भारत के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हम भारत के आपातकालीन ईंधन सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। ये दिखाता है कि असली रिश्ते संकट के समय ही परखे जाते हैं। ये संकट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण पैदा हुआ है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। युद्ध से पहले जहां प्रतिदिन लगभग 20 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति होती थी, वहीं अब ये घटकर 8-10 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $120 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है और आशंका है कि हालात ऐसे ही रहे तो ये $150 तक जा सकती है। एशिया इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां लगभग 70% आयात प्रभावित हुए हैं। इस आपूर्ति झटके के कारण ओपेक प्लस देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई और इराक ने उत्पादन में कटौती की है। वहीं टैंकर खड़े रहने से स्टोरेज सुविधाएं भरती जा रही हैं। साथ ही कतर ने एलएनजी निर्यात रोक दिया है, जिससे उत्तर पूर्व एशिया में कीमतें बढ़कर $22.5 प्रति MMBTU हो गई हैं।